हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस क्लास में कक्षा 12 के गणित विषय के अध्याय सेकंड यानी कि लेसन 2 चैप्टर 2 प्रतिलोम वृत्तीय फलन के बारे में जो हमने पहले की क्लासों में चर्चा की है उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने पहले की कक्षाओं में चर्चा की थी कि प्रतिलोम वृत्तीय फलन यानी इनवर्स फंक्शन होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, उनके क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और उसके एग्जाम्पल किस प्रकार से हल किए थे। यदि किसी स्टूडेंट ने वो क्लासें नहीं ली है किसी कारणवश तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन क्लासों को ले सकते हो। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 यानी प्रश्नमाला 2.1 के क्वेश्चन 6 यानी 5 तक की हमने पहले की कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं। तो आज देखो छठा प्रश्न क्या कहता है, सिद्ध कीजिए टू टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये अपने पास क्वेश्चन है, इसको हमें सिद्ध करना है यानी प्रूव करना है। तो देखो किस प्रकार प्रूव करते हैं, प्रूफ। तो यहां सबसे पहले देखो x के अंदर है तो मैं यहां लेता हूं माना x बराबर टेन थीटा। x बराबर क्या मान लिया हमने, टेन थीटा मान लिया। तो अपने पास क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स x। अब हम बात करते हैं तो पहले टर्म को इसको सॉल्व करने की, देखो तो अब साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स 2x का हो गया 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, देखो ये फॉर्मूला हो गया कि सर जी साइन इनवर्स ये हो गया साइन 2 थीटा का। तो यहां हमें पता है साइन इनवर्स साइन है तो ये आ जाएगा इसका आंसर 2 थीटा। तो हम लिख सकते हैं 2 टेन इनवर्स एक्स, थीटा को हम टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने क्या हो गया, देखो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 टेन इनवर्स एक्स। तो ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब इसी प्रकार हम लेते हैं, इसी प्रकार cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर भी देखो वैल्यू रख दी जाती है। तो cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, देखो ये फॉर्मूला हो गया cos इनवर्स cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। तो यहां पे फिर अपने पास क्या हो जाएगा, देखो 2 थीटा और थीटा की वैल्यू कितनी है, तो ये हो जाएगा 2 टेन इनवर्स x। तो अपने पास क्या आ गया, देखो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 2 टेन इनवर्स x। ये इक्वेशन 2। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से देखो तो क्या हो जाएगा, 2 टेन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इस प्रकार से इति सिद्धम। तो ये हम इस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखो अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखो अब अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 है, देखो
सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? देखो, टेन इनवर्स अंडर रूट ए एक्स अपॉन बी सी प्लस टेन इनवर्स अंडर रूट बी एक्स प्लस सी ए प्लस टेन इनवर्स अंडर रूट सी एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू पाई, जहां हमें दे दिया गया ए प्लस एक्स प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स। तो ये अपने को सिद्ध करना है। तो देखो यहां पे मैं लेता हूं प्रूफ। तो हम लेते हैं LHS। LHS क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स अंडर रूट ए एक्स अपॉन बी सी प्लस टेन इनवर्स अंडर रूट बी एक्स प्लस सी ए प्लस टेन इनवर्स अंडर रूट सी एक्स अपॉन ए बी। तो ये अपने पास हो गया। तो देखो टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई और टेन इनवर्स जेड का फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही होता है। तो ये अपन फॉर्मूला यहां लगाते हैं LHS में। तो देखो टेन इनवर्स अंडर रूट ए एक्स अपॉन बी सी प्लस टेन अंडर रूट बी सी प्लस बी एक्स प्लस सी ए प्लस अंडर रूट सी एक्स अपॉन ए बी माइनस अंडर रूट ए एक्स अपॉन बी सी अंडर रूट बी एक्स अपॉन सी ए अंडर रूट सी एक्स अपॉन ए बी। इसके बट्टे के अंदर क्या आ जाएगा? देखो वन माइनस अंडर रूट ए एक्स अपॉन बी सी डॉट अंडर रूट बी एक्स अपॉन सी ए माइनस अंडर रूट बी एक्स अपॉन सी ए अंडर रूट सी एक्स अपॉन ए बी माइनस अंडर रूट सी एक्स अपॉन ए बी अंडर रूट ए एक्स अपॉन क्या हो जाएगा? बी सी। तो ये इस प्रकार से होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां से ए के से ए के कट गया, बी से बी कट गया और सी से सी कट गया। तो अंडर रूट में देखो यहां अंडर रूट ए बी सी रह गया, इसका एलसीएम भी ए बी सी आ रहा है। यहां से देखो ए से ए कट गया और बी से बी, तो यानी कि सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट यानी एक्स अपॉन सी। इसी प्रकार देखो बी से बी और सी से, तो यहाँ ए स्क्वायर बच गया तो एक्स अपॉन ए आ जाएगा, यहाँ सी और ए तो यहाँ हो जाएगा एक्स अपॉन बी। तो यहां देखो क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स, यहां हम लेंगे अंडर रूट ए बी सी, तो यहां से हो जाएगा देखो अंडर रूट ए बी सी, तो बी और सी तो है बट्टे में, ए बच गया तो ये क्या हो जाएगा? ए अंडर रूट एक्स, क्योंकि ए स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार बी अंडर रूट एक्स और ये हो जाएगा प्लस सी अंडर रूट एक्स माइनस यहां हो जाएगा देखो अंडर रूट ए बी सी आ गया तो एक्स क्यूब बच जाएगा, तो एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं एक्स अंडर रूट एक्स, अपॉन के अंदर बचेगा वन माइनस एक्स अपॉन सी माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन बी। तो ये अपने पास रह गया। तो यहां से हम फिर लिख सकते हैं इसको, देखो टेन इनवर्स, यहां से कॉमन क्या रहा है? ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स कॉमन आ रहा है आपका अंडर रूट एक्स, फिर पूरे के बट्टे में रह रहा है आपके अंडर रूट ए बी और सी, बट्टे में वन माइनस एक्स अपॉन सी माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन बी।
अब देखो a प्लस बी प्लस सी का मान वहां कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो यहां क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस x अंडर रूट x, a प्लस बी प्लस सी का मान रख दिया मैंने अपॉन अंडर रूट है ए बी और सी, बट्टे में रह जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन सी अपॉन एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। तो यहाँ x में से x जाएगा तो कितना हो गया 0, तो tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 0 किसका होता है पाई यानी कि RHS, तो हम लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड यानी इति सिद्धम। तो हम इसको इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें देखो हल्का सा ध्यान रखना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का मान रखना है। यहाँ हमें a प्लस बी प्लस सी का मान x दिया हुआ है तो इसका यूज कर लेंगे, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की जगह हमने क्या रख लिया x रख लिया। तो ये इस प्रकार से सोल्व हुआ। अब बात करते हैं अगले सवाल की। अब देखो हम बात करते हैं क्वेश्चन 8 यानी अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए, क्या हमें सिद्ध करना है, तो ये हमें करना है 1/2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 यानी कि हाफ। तो ये अपने को सिद्ध करना है। तो यहां पे देखो सबसे पहले माना x बराबर tan थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स x। फिर बात करते हैं यहां पे RHS पार्ट की। तो cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, क्या सर जी सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ देखो हम लिख देंगे cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट 2 अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है स्क्वायर है और अंडर रूट में है तो बाहर आएगा तो पावर, हाँ इसके साथ में इसकी पावर हाफ चल रही है, देखो ध्यान में रखना। तो यहां क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1 प्लस सेक स्क्वायर अंडर रूट में है तो सेक थीटा अपॉन 2 सेक थीटा और पावर हाफ, होल पावर हाफ होगी इसकी। तो यहां से अब हम सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos। तो देखो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 प्लस 1 अपॉन cos थीटा अपॉन 2 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं ऐसे। तो देखो इसको किस प्रकार हो जाएगा, ये अपने पास cos इनवर्स cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा और बट्टे में आ गया 2 अपॉन cos थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा तो हो गया अपने पास कैंसिल। तो यहां से देखो इसकी पावर हाफ रहेगी, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos थीटा प्लस 1 अपॉन 2 पावर होल पावर हाफ। तो ये अपने पास हो गया cos थीटा प्लस 1 अपॉन 2 होता है, किसका फॉर्मूला हो जाता है, ये हो जाता है कि सर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला हो जाता है। तो ये हो गया अपने पास cos स्क्वायर थीटा बाई 2 पावर हाफ। तो यहां से अपने पास जब पावर हाफ का यहां यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स cos थीटा बाई 2।
तो यहां से क्या हो गया, अपने पास आ गया थीटा बाई 2। तो थीटा बाई 2 हो गया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 1/2 थीटा का मान कितना है, tan इनवर्स x, जो अपने पास क्या है LHS में दे रखा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, आता है LHS बराबर RHS इति सिद्धम। तो इस प्रकार से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखो हमने कोस में जो दिया होता है x को हमने tan थीटा लिया था और फिर वैल्यू रखी 1 + tan स्क्वायर आया, तो हमें पता 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर को हम sec थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और 1/cos थीटा में ये फॉर्मूला बना cos थीटा प्लस 1/2 जो होता है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला। और जब पावर को सोल्व किया तो हमारे पास ये LHS फॉर्म में आ गई। तो इस प्रकार से ये सोल्व हुआ। अब बात करते हैं हम अगले सवाल की। देखो अगला क्वेश्चन देखो 9वां। अगला क्या दिया हुआ है, यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई हो तो सिद्ध कीजिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। ये हमें सिद्ध करना है कि यदि यह कंडीशन दी हुई है तो ये अपने को सिद्ध करना है। तो देखो इसको किस प्रकार सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले दिया है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई। तो हम इसे लिख सकते हैं, देखो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z। तो ये देखो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का अपने पास फॉर्मूला होता है, जो हम लिख सकते हैं यहां से cos इनवर्स एक्स वाई प्लस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर, यह हो जाएगा cos इनवर्स माइनस का z। तो cos इनवर्स से cos इनवर्स हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो अपने पास हो जाएगा एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का z। तो हम पक्षांतरण कर देते हैं, तो देखो एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अब हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनके अंडर रूट हट जाएंगे। अब हम इनको सोल्व कर सकते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, यहां होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x y और z। यहां से इनको मल्टीपल करेंगे तो अपने पास रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की प्लस में टर्म है, तो ये टर्म एक दूसरे से कट जाएगी। अब हम इनका पक्षांतरण करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस का प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2xyz इक्वल टू 1। तो ये इस प्रकार से सोल्व हो जाता है जो हमें सिद्ध करना था। तो हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से हम आज 4 सवाल की इस क्लास के अंदर क्वेश्चन संख्या 6, 7, 8 और 9। तो आपको ये किस प्रकार लगे, यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने जितने भी सहपाठी हैं उनको ये शेयर कीजिए। इसी के साथ पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।